विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का दूसरा अध्याय, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में अपने पोलिनोमियल भी बोलते हैं। जिन विद्यार्थियों को बहुपद से डर लगता है ना, बिल्कुल भी जिनको दिक्कत है कि बहुपद हमको आता ही नहीं है, उनके बारे में उनके लिए स्पेशल है ये। देखिए, हम इसके अंदर छोटी से छोटी जानकारी, जहाँ बेसिक से लेकर बिल्कुल ऊपर तक सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। चर, अचर, पद, बहुपद, द्विघात, त्रिघात, एक पद, द्विपद, त्रिपद, इन सभी बातों पर हम बिल्कुल बेसिक सी चर्चा करेंगे उदाहरणों के माध्यम से। बिल्कुल आपको बहुत ही ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। एक एक प्रश्नावली का एक एक सवाल मैं करवाऊंगा, आप ध्यान से बने रहिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। बहुपद की प्रश्नावली आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनके परिभाषिक शब्दों पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चर क्या है, अचर क्या है, पद क्या है, घात क्या है, बहुपद का अर्थ क्या है ना, हमें कुछ भी नहीं पता। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम चारों तरफ देखते हैं कि सर ये चर है, ये अचर है, इसकी घात ये है, इसकी घात वो है ना। तो सबसे पहले हमें तो ये बताओ कि सर चर क्या है, अचर क्या है ना। तो चर, जहाँ तक चर शब्द की बात है ना, हम देखते हैं चर शब्द से आपको एक बात पता चल रही होगी कि चर का मतलब हम समझ लेंगे ना, चलना, चलना, बदलना, है ना। वे जैसे वे सारी संख्याएं होती है, ये हम चर उन संख्याओं के लिए मानते हैं ना जिनका मान हर समीकरण में, हर समस्या में बदलता रहता है। आपने देखा होगा, हम कभी कभी जब अपने पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि कहीं तो x का मान सर 1 आ रहा है, कहीं x का मान 2 आ रहा है, कहीं x का मान 1000 भी आ रहा है ना, कहीं y का मान 4 है, कहीं y का मान 14 है, तो कहीं y का मान 400 भी है ना। यानी y का, x का, z का, इन संख्याओं या वे संख्याएं या जिनका मान बदलता रहता है ना, तो उनके लिए हम क्या मानते हैं, उनके लिए हम मानते हैं कोई भी एक कोई भी एक चर मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे x, y, z, तो ये क्या है, चर है, इनका मान बदल सकता है। हम इनको समस्याओं के लिए इनको मान लेते हैं कि इनका मान हमें नहीं पता, इनका मान कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है इसका मतलब हम मान सकते हैं, और मानते हैं हम क्या है, लगभग x, y, z, है ना। इसका हमें पता ही नहीं है तो उसका मान हम मान लेते हैं। इसका मान हमेशा बदलता रहता है ना। इस समस्या में x का मान 2 निकल रहा है, अगली में 4 निकल जाएगा, उससे अगले वाली में 400 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी चर। चर का अर्थ होता है x, y, z या वे संख्या जिनका मान बदलता रहता है, ठीक है वे। तो उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे, सर अचर क्या होता है। तो अब अचर का मतलब होता है स्थिर, जिसका मान हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे सर, तो जैसे 2 है, अब 2 का मान ये नहीं है कि हम जो एक सवाल करेंगे उसके अंदर 2 बराबर 2 होगा, 1 और 2, और अगली संख्या में 2 बराबर 3 हो जाएगा, 2 3, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 है, उसका मतलब सिर्फ 2 ही रहेगा, ठीक है ना। अब जब हमें ये नहीं पता ना कि 2 की जगह 2 है, लेकिन हमें नहीं पता कि वहाँ 2 है, तो हम वहाँ क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है ना। ये अचर ए बी सी, जब हमें अचर का नहीं पता होता है तो हम ए बी सी या ऐसी कुछ मान लेते हैं, ठीक है। और चर का जब हमें नहीं पता, हमें ज्ञात करना होता है, तो हम बहुपद में लगभग क्या मानेंगे, एक्स वाई जेड या कुछ भी, ठीक है ना। तो ये तो फर्क था चर में और अचर में। ये सारी संख्याएं अचर है, जैसे 1 अचर है, 2 अचर है, 3 अचर है, 4, ठीक है ना। ऐसे करके संख्याएं जो है वो अचर है, ठीक है। इनका मान 1 है ना, उसका मतलब सिर्फ 1 ही है। 2 है ना, उसका मतलब सिर्फ 2 ही है। 3 का मतलब सिर्फ 3 ही है, लेकिन x का मतलब नहीं पता। x का मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, जितना मर्जी हो सकता है ना। x का कोई मतलब हमको नहीं पता, ठीक है। ये तो थी बात चर और अचर की। अब पद की बात करते हैं। बहुपद में सबसे ज़्यादा, अब जब बहु है और पद है, यहाँ 2 शब्द है ना, बहु पद। तो सबसे पहले सर हमें ये तो बताओ कि सर पद क्या है। तो देखिए पद क्या है। अब जैसे अपने पास एक समीकरण है, 2x, x की स्क्वायर 2x + 4, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक पद है, x की स्क्वायर एक क्या है, पद है, 2x क्या है, एक पद है, और 4 क्या है, पद है, ठीक है ना। ये इसके पद होते हैं। अब इसके अंदर कितने पद हैं, तो इस बहुपद में 3 पद हैं, तो ये क्या है, त्रिपदी है। क्या है ये, त्रिपदी है। सर अगर 2 हो तो 2 हो तो हमारा क्या होगा, द्विपदी होगा, ठीक है। सोचने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। त्रिपदी का नाम द्विपदी का नाम है ना। 2 हो तो द्विपदी, 3 हो तो त्रिपदी, ठीक है ना। और अगर सीधा ये हो, कुछ नहीं है, तो ये क्या है हमारा, एक पदी बहुपद है, ठीक है ना। अब 2 भी क्या है, एक पदी बहुपद है, एक पदी, ठीक है ना, बहुपद है। क्यों है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब 2 है ना, अब जब x है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, x की पावर क्या है, 0। x अगर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 है, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। अब बात पल्ले पड़ गई ना।
कि दो का मतलब है कि दो एक पदी बहुपद है। बहुपद के पद कौन कौन से होते हैं? इस बहुपद में जितने भी अंक है ना, ये सारे इसके क्या है? पद हैं, ठीक है। और पद के कितने प्रकार होते हैं? एक पदी, बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी है ना। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद है ना। तो ये सारी तो बात आ गई पद की। और अब अपनी बात करेंगे घात की। यहाँ तक बात कर ली, सबको समझ आ गई ना। अब अपनी बात करेंगे घात की। अब सर ये घात क्या है सर? अब ये देखो घात क्या है ना। अब जैसे मेरे पास कोई भी एक समीकरण है, एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है ना। अब सर इसकी घात ये देखिए 2। आप जैसे अपने साधारण से शब्दों में जैसे समझ लेते हैं कि x गुणा x बराबर क्या हो जाता है? x की स्क्वायर हो जाती है, यानी x की घात क्या है? 2 है। x की घात क्या है? 2 है। अब x की घात 3 है, इसका मतलब क्या होता है? x गुणा x, ठीक है ना। यानी x की घात क्या है? 3 है। यही मतलब है ना। जैसे अपने क्या होता है? अंडर रूट 2 होता है, ठीक है ना। अब अंडर रूट 2 होता है। अब चलो इस 2 को छोड़ो, अंडर रूट x है। सर इसका क्या मतलब है? सर इसकी तो घात है ही नहीं, इसमें घात है। इसका मतलब ये है कि x की घात क्या है? 1/2 है। x की घात क्या है? 1/2 है। अब उसके बाद चलो यहाँ बात कर लेते हैं अपने 3, ये यहाँ पर ये है, ठीक है ना। अब सर इसकी तो घात है ही नहीं, अब इसकी घात है, देखो इसकी घात है 1/3, ठीक है ना। ऐसे है इनकी घात, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या नहीं है ये। और ये आपको घात वाला मैटर समझ आ गया ना। अब मैं आपको आगे एक्स बहुपद की घात याद करना या, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अपने आगे पढ़ेंगे। ये बड़ा बड़ा अर्थ अपने चर अचर के बारे में, पद के बारे में, घात के बारे में अपने इतने बड़ा बड़ा थोड़ा सा देख लिया ना। अब बहुपद का अर्थ क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, ठीक है ना। समझ आ गई बात है ना। बहुपद, ठीक है ना। एक वचन बहुवचन नाम सुना है ना, जिससे एक से अधिक व्यक्तियों के होने का बोध हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। उसी प्रकार ये है बहुपद, जिसमें एक से अधिक पद हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। अब अपने आगे देखते हैं, बहुपदों की संख्या ज्ञात करना और ये सब देखेंगे अपने। बहुपद में पदों की संख्या ज्ञात करना है ना। अब समस्या नंबर 2 अपने देखते हैं। हमने सबसे पहले जो शब्द थे इनमें, जो कठिन कठिन शब्द थे वो सारे देख लिए। अब हम देखेंगे बहुपद में पदों की संख्या ज्ञात करना है ना। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देख लेना। बहुपद में पद कैसे ज्ञात करेंगे सर हम? तो जैसा कि मैंने अब आपको बता तो दिया है लगभग सारा। एक्स की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं सर। कौन कौन से हैं? ये और ये, ठीक है ना। अब उसके बाद हम एक और बात करेंगे, सर इसमें कितने पद हैं? तो इसमें पद हैं 1 और 2, ठीक है ना। इसमें कितने पद हैं? 1 पद है। और इसमें कितने पद हैं? 3 पद है, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और चलो यहाँ पर एक और जोड़ दो, इसमें कितने पद है? 4 पद है, ठीक है ना। अब ये तो पदों की संख्या ज्ञात करनी आ गई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, सबको आता है, सबको पता है ना। चलो छोड़ दो इसको। अब अपने पदों की संख्या याद कर ली, शब्द समझ लिए, है ना। अब अपने बहुपद की घात याद करना, घात ज्ञात करेंगे ना बहुपद की। तो बहुपद की घात देखिए, जो एक बहुपद दिया होता है अपने को, बहुपद, ठीक है ना, उसके अंदर जिस भी चर की घात सबसे अधिक होती है ना, वो उस बहुपद की घात होगी, ठीक है ना। जैसे अब समझ रहे, बहुपद में चर की अधिकतम घात, अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम घात बहुपद की क्या होगी? बहुपद की घात होगी। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होगी। तो भाई कैसे होगी? उदाहरण से देखते हैं अपने हम यहाँ पर इस बात को। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसकी तो बेचारे की एक ही है ना। इसकी तो एक ही है, इसकी कितनी है? 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 2। बहुपद की घात क्या होगी? 2। या हम ये ज्ञात कर लेते हैं, 2 मैंने हिंदी में लिखी, यहाँ पर बहुपद की घात क्या है? 2 है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अपने देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए आप, x की पावर 3 4x प्लस 2, ये लिख दिया मैंने। अब इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है? इस x की पावर तो बेचारे की 1 है और इसकी क्या है? 3 है। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या आ जाएगी अपने पास? 3, ठीक है ना। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर 5x है, आप ध्यान से देखना, 5x, इसकी अधिकतम घात क्या है? तो इसकी अधिकतम घात है 7।
तो इस पूरे बहुपद की घात क्या है 7, ठीक है ना। अब आप मेरे को ये बताना कि x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 7 माइनस, लो यहाँ पर मैं 4x लिख देता हूँ, यहाँ पर 2x लिख देता हूँ, और ये है और -4। इस बहुपद में इस बहुपद की घात ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे सर? इस x की घात 2 है, इस x की घात 3 है और इस x की 7 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 7 है ना। तो चलो देख लिया, बहुपद की घात क्या है? 7। चलो इतना सा है बस। बहुपद की घात क्या? अब बहुपद की घात के आधार पर है ना हम इनको देखते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया सी आपको बात बता देता हूँ, ठीक है ना। बहुत ही काम की बात, बिल्कुल ऐसे ध्यान लगा के सुनना ना। बहुपद की घात है। अब रेखिक बहुपद क्या होते हैं, है ना। आपने नाम सुना होगा रेखिक बहुपद में x के शून्यांक ज्ञात कीजिए, है ना। बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, वो है ना। तो रेखिक बहुपद देखो क्या होता है। रेखिक बहुपद में हमारे x की घात है ना, x की घात एक ही होती है। क्या होती है? x की घात एक ही होती है। रेखिक बहुपद जिसमें x चर की घात x नहीं है, यहाँ पर x की जगह y z कुछ भी हो सकता है। चर की घात क्या है? एक है, तो वो अपना क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। चर की घात एक हो, चर की घात क्या हो? एक हिंदी में लिख देता हूँ ना मैं बार बार। चर की घात क्या हो? एक हो, तो वो अपने क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद। सर उदाहरण, हाँ तो ये देखिए उदाहरण x + 1, ये अपना क्या है? रेखिक बहुपद है। क्या है अपना? रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद है। x की घात क्या है? 1 है, तो है क्या? रेखिक बहुपद। अब आप इसमें मेरे को बताओगे पद कितने? देखिए पद कितने इसमें? 1 और 2। कितने हैं पद? 2 है। और ये इसकी x की बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात है सर 1, ठीक है। और है कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद है सर। शाबाश, रेखिक बहुपद। ये लीजिए रेखिक बहुपद, है ना। किसी को कोई समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद। द्विघात नाम से पता चल रहा है ना, जिस बहुपद की घात क्या हो? 2 हो। यानी जो मेरा फेवरेट उदाहरण है, मैं बार बार लिखता होता हूँ ना, वही है अपनी द्विघात बहुपद के बारे में अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं। x² + 4x + 2 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ कुछ भी लिख लेते हैं। अब उसके बाद ये है, यहाँ पर x की घात क्या है, या x की मतलब चर की घात क्या है? जहाँ चर की घात अपने 2 हो वो कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद और रेखिक बहुपद में किसी को कोई समस्या नहीं है ना। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का उदाहरण। अब ये तो है जैसे द्विघात बहुपद आपने बता दिया। अब साथ में साथ अपने पीछे वाला पढ़ते चले ना। अब आप इसमें मेरे को पदों की संख्या बताएंगे। तो पद है 1 2 3, 3 पद हो गए, ठीक है ना। बहुपद की घात कितनी है? 2। और बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद, ठीक है। और ये क्या है? त्रिघात बहुपद। सर त्रिघात बहुपद क्या है? तो जिसमें x की घात क्या हो? 3 हो, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है अपना? त्रिघात बहुपद। क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद, क्योंकि बहुपद में x की घात क्या है? 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद, है ना। समझ आ रही है ना सारों को? बिल्कुल बिल्कुल आसान है, इसका ज़्यादा कठिन इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान। चर अचर पद घात बहुपद का अर्थ, ये सारा हमने देख लिया ना। बहुपद की घात ज्ञात करना, पदों की संख्या ज्ञात करना, ये सारा हमने देख लिया ना। बहुपद में चर का गुणा। अब बहुपद में जो इतने भी प्रत्येक पद होते हैं ना, प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। गुणांक मतलब गुणा में जो अंक होता है वही गुणांक होता है ना। अब आपने देखेंगे बहुत प्रेम से, देखो बहुपद में चर का गुणांक ज्ञात करना। अब चर का, अब जैसे ये बहुपद है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रत्येक पद कितने हैं? 3 है। प्रत्येक पद का क्या होता है? एक न एक गुणांक होता है। अपने से कई बार पूछ भी लेते हैं कि इस चर x का गुणांक ज्ञात करो ना। तो सर हम इसमें 1 मिनट में ज्ञात कर देंगे। जैसे x किसके है, इसके साथ क्या गुण है? कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1। चर x का गुणांक क्या है? 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर चर x की स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे तो अपना 1 आएगा। और अपने को कह देंगे चर x का गुणांक क्या होगा? चर x का गुणांक क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? x का गुणांक रहेगा, x के साथ में क्या गुणा है सर? 4। तो हम क्या कहेंगे? चर x का गुणांक क्या है? 4। और 2 के साथ क्या गुणा है? 2 के साथ 1 गुणा है। उत्तर क्या है? तो ठीक है ना। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक क्या है? 1 है। अब आप मेरे को एक और बात बताओ, जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ x² - 4x और +2, ठीक है। अब यहाँ पर आप मेरे को x का गुणांक बताएंगे। x का गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पर x का गुणांक होगा -4।
क्या रहेगा -4। एक्स इस समीकरण में एक्स का गुणांक क्या रहेगा -4 है ना। इसकी स्टैंडर्ड समीकरण तो ये होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। तो यहाँ पर क्या है माइनस का था, क्या था माइनस का था 4 बी की जगह, ठीक है ना। ये माइनस में बी है, अब माइनस में बी है प्लस सी है और यहाँ पर एक्स की स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जब यहाँ माइनस आए तो ध्यान रखना है एक्स के साथ जो एक्स का गुणांक है वो -4 रहेगा। इसकी स्टैंडर्ड में तो हमेशा ये प्लस रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ इस सवाल में अपने को एक्स का गुणांक पूछा ना, तो हम यही कहेंगे सर एक्स का गुणांक -4 है। क्या है -4 है, ठीक है। सबको क्लियर है ये? है ना, ये कर लिया अपने चर का गुणांक। अब शून्य बहुपद क्या होता है, बहुपद शून्य क्या होता है। अब जो शून्य है ना, इस शून्य को अपने क्या कह लेते हैं, अब अचर बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद क्या कहलाता है। अब ये जीरो क्या है, ये क्या है, शून्य बहुपद है। ये भी क्या है, एक बहुपद है। मैंने आपको बताया था ना ये बहुपद कैसे है। सर यहाँ पर x की पावर क्या है ही नहीं। अब जैसे कोई भी बहुपद होता है ना, वो किसके, अब जैसे कोई भी व्यंजक होता है वो किस रूप में होता है, a और x के रूप में होता है ना। a यहाँ पर a अपना मतलब होता है कोई भी अचर होता है। a का मतलब होता है कोई भी अचर, ठीक है। व्यंजक ऐसे बनता है, चर गुणा अचर बराबर व्यंजक बन गया अपना, है ना। तो चर और इधर x है, इसका मतलब क्या होता है, चर, यानी जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर x, अब बहुपद कैसे ये देखेंगे। अब x की घात यहाँ पर क्या है 0 है, और x की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, क्या होता है 1। अब 2 के साथ 1 गुना किया, क्या हुआ 2। बहुपद है कि नहीं है ना, ठीक है। अब अपने देख लेते हैं कि इसका, अब इसी के साथ साथ अपने देख लेते हैं, चलो मैं आगे बताऊंगा आपको, यहाँ साथ में नहीं देखेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में, बिल्कुल ही बेसिक सा, है ना। कुछ है ही नहीं इस प्रश्नावली में, ऐसे ही होगा बना रखा है आप लोगों ने ना। देखो अब शून्य बहुपद अपने, अब बहुपद है या नहीं ये कैसे ज्ञात करेंगे। सर बहुपद है या नहीं ये कैसे ज्ञात करें। देखो इसको ज्ञात करना बहुत ही आसान है, बहुत वेरी सिंपल। देखो बहुपद है कि नहीं है, चलो ठीक है सर ज्ञात कर लेते हैं। अब ये मेरे को बताओ बहुपद है कि नहीं है। सर हमें तो पता नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ही बात करें, हमको सिर्फ एक लाइन पता है कि यदि बहुपद में, सिंपल है, यदि बहुपद में चर की घात, यदि बहुपद में चर की घात, सिर्फ एक ही बात है नहीं, यदि बहुपद में चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। और नहीं है तो, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, है ना, यही बात है ना। अब जो मैंने पहले आपको बताया था ना, √2 है, उसके ऊपर उसका मतलब 1/2 होता है ना। अब वो यहाँ पर काम आएगा। अब जो सवाल आते हैं ना वो इसमें से आते हैं और ऐसे आते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको चर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। x की पावर क्या है 2 है, और 2 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्या पूरी हो, यानी 1 हो पूरा हो, 2 हो पूरा हो, 3 हो चाहे पूरा हो, 4 हो चाहे पूरा हो, 5 हो पूरा हो, ये पूर्ण संख्या है ना। इतनी बेसिक सी बात तो आपको पता है, ठीक है, नहीं हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि जैसे ये है √x + 2, सर ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है। तो आप मेरे को बताओ ये बहुपद है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। तो सर हमको तो एक ही लाइन पता है, यदि बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो सर इसमें x की घात क्या है, हमें तो पता ही नहीं है, घात तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो घात है, मैंने शुरू में बताया था ना, घात है इसकी 1/2 और प्लस में क्या है यहाँ पर 2। अब क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है ना। सो ये क्या है, बहुपद नहीं है। ये क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात, बिल्कुल बेसिक सी बात है। बहुपद अगर x की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर नहीं है तो बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अब ये बात ठीक है, आपको समझ आ गई सारी की सारी बहुपद है या नहीं है ज्ञात करो।
अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ना वो पढ़ेंगे। क्या है वो, मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है सर कि हमें कोई भी जो बहुपद है, बहुपद कोई भी है, बहुपद पोलिनोमियल एक्स बराबर यानी पी एक्स के रूप का होता है ना, और इस बहुपद की समीकरण क्या होती है, ये होती है अपने ए एक्स की स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही लिखते हैं ना, है ना। और अपने इसको शून्यांक और गुणांक क्या होते हैं, गुणांक तो मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इसकी समीकरण, ठीक है ना। अब पी के एक्स के शून्यांक जगह पर जब हम देखेंगे ना एक्स के शून्यांक, अब जैसे समीकरण अपने मान लेते हैं इसको वाई के बराबर है, मान लिया, ठीक है ना। कोई भी समीकरण क्या है, वाई के बराबर है। अब एक्स का कौन सा मान जो उस समीकरण को क्या कर देगा, जीरो। एक्स का कौन सा मान जो उस समीकरण में वाई का मान क्या कर देगा, जीरो कर देगा, बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। यानी एक्स का वह मान जो समीकरण को क्या कर दे, जीरो कर दे। वाई बराबर कोई भी समीकरण है तो एक्स का मान हम उस समीकरण में क्या रखें कि बहुपद का मान या वाई बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी बहुपद में वाई बराबर कोई भी समीकरण में जहाँ भी एक्स का मान जीरो हो गया ना, बहुपद के उतने शून्यांक है, बहुपद के उतने शून्यांक है, ठीक है ना। अब जैसे द्विघात समीकरण में है, अब द्विघात समीकरण में बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, दो होते हैं, त्रिघात में तीन होते हैं ना, ठीक है ना, इतनी सी बात है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर कैसे है, तो देख लेते हैं भाई, शून्यांक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो एक नेक्स्ट वीडियो में, ये तो बिल्कुल था, बेसिक था, इसमें तो यहाँ से हम शुरू करेंगे बहुपद, ठीक है ना। उसके बाद हम एक एक सवाल पर जाएंगे, शून्यांक गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे ना, विभाजन प्रमेय, एल्गोरिदम, और उसके अलावा हम सारे सवालों सब कुछ देखेंगे ना, बिल्कुल आसान शब्दों में, आप देखते रहिएगा बस। सबसे पहले हम सब शून्यांक की परिभाषा समझ चुके हैं ना कि y के बराबर जब हम पी एक्स को रखते हैं तो जहाँ भी x y के मान को जीरो कर देता है ना, वो अपना क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है ना। अब अपने देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो पूरी लाइन है ना, अब जैसे ये एक्स डैश मान लेते हैं, ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है और ये वाई डैश है। अब यहाँ तो दोनों एक्स और वाई दोनों का मान जीरो होता है ना, बीच में तो एक्स और वाई दोनों का मान जीरो। अब इस पूरी पर क्या है, अब इस पूरी पर y का मान कितना है, जीरो है। इस पूरी पर y का मान कितना है, जीरो है। इस पूरी पर x का मान कितना है, जीरो। इस पूरी पर y का मान कितना है, x का मान कितना है, जीरो है। यानी इस लाइन पर y का मान कितना है, जीरो है। पूरी की पूरी ऊपर जगह जहाँ मर्जी आ जाए वहाँ y का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। अब समीकरण अपने y बराबर जब हम पी एक्स को रखते हैं ना, ठीक है ना, जगह रखा तो x का मान उस समीकरण में क्या रखें, x का मान क्या रखें कि y का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। अब यानी अब जैसे अपने ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे अगर इस ग्राफ ने यहाँ टच कर लिया ना, इसका मतलब क्या है, x का मान तो क्या है, जीरो है। x का मान नहीं, y का मान कितना है, जीरो है। और x का मान जैसे यहाँ पर एक है तो ये एक है, ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात। यहाँ जैसी टच कर लेती है इसका मतलब है y का मान क्या है, शून्य है, ठीक है ना। अब एक बार टच किया इसका मतलब y का मान क्या है, शून्य है। अब दो बार टच कर लिया इसका मतलब यहाँ भी एक शून्यांक यहाँ हो गया, y का मान शून्य करना था, एक शून्यांक ये हो गया, दूसरा शून्यांक ये हो गया। अब यहाँ फिर अब सर यहाँ टच कर लिया, इसका मतलब तीन शून्यांक हो गए ना, और यहाँ पर सीधा यहाँ से टच किया और यहाँ, अब जैसे अब मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से टच करके ऐसे, टच ही नहीं हो रहा, यहाँ ऐसे करके चलो जस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर इसने यहाँ पर इसको स्पर्श कर दिया तो y का मान शून्य हो जाएगा। एक यहाँ पर शून्य हुआ, एक यहाँ पर शून्य हुआ, एक यहाँ पर शून्य हुआ, और एक यहाँ पर भी y का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी y बराबर पी एक्स में इसमें कितने शून्यांक हैं, x के कितने शून्यांक हैं, x में एक तो x यहाँ पर इसको y का मान जीरो कर रहा है, एक यहाँ y का मान जीरो कर रहा है, एक यहाँ y का मान जीरो कर रहा है, एक यहाँ y का मान, यानी इसमें कितने हैं, चार शून्यांक है। x के कितने शून्यांक है, x के चार शून्यांक है, ठीक है ना, सिंपल है ना। अब अपने देखेंगे कि अब जैसे जहाँ भी इस y को काट रही है ना, वो सारे क्या है, x के शून्यांक है। एक शून्यांक, दो शून्यांक, तीन शून्यांक, चार शून्यांक, कितने शून्यांक, चार शून्यांक। अब आप मेरे को ये बताओ, जैसे ये है, अब इस पूरी समीकरण पर y का मान जीरो है ना, लो इसके कोई शून्यांक है नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने y का मान x ने एक बार भी जीरो नहीं किया, ठीक है। x यहाँ पर x के क्या है, कोई शून्यांक नहीं है, x की क्या है, कोई शून्यांक नहीं है, ठीक है ना, ओके।
इतनी सी बात थी। अगर स्पर्श करे ना तो भी अपने शून्यांक है, वाई तो जीरो हो रहा है ना, स्पर्श करेगा मतलब ये नहीं है कि इसको क्रॉस कर दिया तो ही शून्यांक है। यहाँ अपने को y का मान जीरो करना है, और y का मान जीरो कहाँ, इस लाइन पर है, ठीक है ना, y का मान जीरो इस लाइन पर है। इसका मतलब यहाँ अगर टच हुआ तो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य कब होगा, जब x का कोई भी शून्यंक y का मान जीरो कर देगा ना, उस स्थिति में ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ जितनी भी बार इस लाइन को टच करेगा, क्रॉस करेगा, उतने ही बार क्या होगा, वही क्या क्या होंगे, x के शून्यंक होंगे, ठीक है ना, x के शून्यंक, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं एक सवाल देख लेता हूँ जो आपकी प्रश्नावली, अब 2.1 पूरी इस पर ही है, ठीक है ना। चलो अपने आप 2.1 तो कर लेना, मैं आपको सारे यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना, कैसे करेंगे अपने, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ना। अब यहाँ पर मैं प्रश्नावली शुरू कर देता हूँ, प्रश्नावली 2.1 है ना, अपने 2.1 देखेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 में क्या है कि जैसे y बराबर पी एक्स है तो x के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यही है ना, संख्या ज्ञात करो। लो वही कर देते हैं। अब x के किस मान के लिए y का मान जीरो हो जाएगा, यही देखना नहीं, x के किस मान के लिए y का मान जीरो हो जाता है, और ये y का मान जीरो कहाँ होता है, इस लाइन पर होता है, यानी कहाँ कहाँ जहाँ भी इसने टच किया है वो मान क्या है, x का शून्यांक है। तो ये लो, है कोई शून्यांक, यहाँ हम लिखेंगे कि x का कोई भी शून्यांक नहीं है, x का क्या है, कोई भी शून्यांक नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर हम यहाँ नहीं, ये चलो यहाँ नहीं है, अब ये है, ये लो, यहाँ पर कितनी बार इस लाइन को टच हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 बार होना है। तो x के 4 शून्यांक है, x के कितने शून्यांक है, 4 शून्यांक है, सिंपल सी बात। अब अगर अपनी दूसरी बात में ये देखते हैं, चलो मैं नहीं बना लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से इसको सीधा ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर y के कितने x के कितने शून्यांक है, तो ये यहाँ से शुरू हुई 1 2 और 3, कितने शून्यांक है, x के 3 शून्यांक है, कितने, 3 शून्यांक है, सिंपल सी बात है ना। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई। चर अचर पद घात बहुपद है या नहीं है, बहुपद की घात याद करना, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना, ये सारे देख लिए। इसी के साथ हम कल शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2, बहुत ही विस्तार के साथ। आज अपने बेसिक कर लिया ना, कल अपने प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। इसी के साथ आपने जो भी सीखा है आप पढ़ते रहिएगा, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। सारी की सारी चीज़ें आप मेरे पर छोड़ दो, मैं आपको सब समझा दूंगा, लेकिन आपको काम ये करना है कि सिर्फ आपको इसको एक बार और देखना है, ठीक है ना। जैसे ही आप देखोगे ना, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी, आप इसके नए नए उदाहरण खोजिएगा, नए नए उदाहरण करके देखिए, ठीक है ना। इसी के साथ धन्यवाद, वंदे मातरम।